मोरवा के पंचायत हो या ताजपुर प्रखंड के पंचायत हो या पटोरी प्रखंड के पंचायत हो, वह विकास से कोसों दूर है। सिर्फ लॉकडाउन में 30 व्यवसायियों की इस प्रदेश में निर्मम हत्या की गई। लगभग 1.5 दर्जन व्यवसायियों को गंभीर रूप से घायल किया गया। बिहार में कहीं कोई प्लांट लगा क्या? कहीं भी उद्योग धंधे लगे क्या? एक भी कहीं वैसा कारखाना लगा जहां नौजवान हमारे कहीं नौकरी कर सकते हैं? 60 लाख लोग बिहार से बाहर थे, अपने जीवन यापन कर रहे। तो ये हाल है और पलायन को रोकने में विफल है। अपराध पर कहीं काबू नहीं पाए, लोग बिहार में त्राहिमाम है। और नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सुनो हिंदुस्तान और आज हम इसकी मुहिम सुनो हिंदुस्तान में जो बिहार विधानसभा चुनाव का पड़ताल चल रहा है, इसमें हम एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक ज़मीन से फर्श से उठ करके अर्श तक की लड़ाई इन्होंने लड़ी है। बहुत सारा संघर्ष किया है इन्होंने अपने जीवन में और वो व्यक्तित्व समस्तीपुर के लाल भी कहे जाते हैं, जिन्होंने राजकीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान अपने दम पे बनाई है। उस व्यक्तित्व का नाम है रणविजय साहू। तो हम इनसे मिलने आए हैं, इनके आवास पर हैं। इनको जैसा कि पता चला है कि इनको टिकट मिला है, आरजेडी ने इनको सम्मानपूर्वक अपना प्रतिनिधि बनाया है 135 मोरवा विधानसभा क्षेत्र से। तो हमारे साथ हैं रणविजय साहू जी। इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी है, पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं, क्या लगता है, इनकी क्या आकांक्षाएं हैं, क्या कैसा रहेगा चुनाव का माहौल इस बार वहाँ मोरवा में? नमस्कार। ये देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मोरवा विधानसभा के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। हम आपके माध्यम से सामाजिक न्याय के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के भविष्य नौजवानों के आइकॉन आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, पूरी राष्ट्रीय जनता दल को हम आभार जताते हैं कि मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को उन्होंने विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। और मोरवा की जनता की ओर से, पूरे समस्तीपुर जिला की जनता की ओर से मैं उनका आभार जताना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि बिहार में जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, मोरवा विधानसभा का जो स्थिति है, आज़ादी के बाद भी बहुत ऐसे मोरवा के पंचायत हो या ताजपुर प्रखंड के पंचायत हो या पटोरी प्रखंड के पंचायत हो, वह विकास से कोसों दूर है। मूलभूत सुविधाएं हमारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आज कई गाँव का मैंने दौरा किया और लोगों में जो नाराज़गी है वर्तमान विधायक के खिलाफ, वर्तमान सरकार के खिलाफ, जो लोगों को आकांक्षा थी, जो लोगों की उम्मीद थी, उस उम्मीद को जो वहाँ के स्थानीय विधायक है उसको पूरा नहीं करने का काम। लोग को में बदलाव का चेहरे पर मैंने ऐसा देखा कि लोग बदलाव चाहते हैं और बिहार ही नहीं, मतलब ऐसा दिखने से लग रहा था कि लोग चाहते हैं कि मोरवा का विकास के लिए जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के तौर पे उनको विधानसभा के चुनाव में जो 7 तारीख के मतदान होना है, लोगों ने संकल्पित होके विचार बनाया है कि हम महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं उनको वोट दे के जिताने का काम करेंगे। और लोगों का जो उम्मीद है, पूरे भारत में एक ऐसे नेतृत्व है जिसका उम्र मात्र 30 साल है, जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। वो बिहार विधानसभा में अपने प्रतिभा का उन्होंने परिचय दे दिया। वह मुख्यमंत्री जी के सामने में, उप मुख्यमंत्री जी के सामने में प्रश्नों का बौछार कर रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के बीच सवालों का जवाब नहीं था और वो 20 सदन से ही जाने का काम किया। 12 करोड़ लोगों को, बिहार के लोगों को आस्था हुआ कि यही नौजवान जो 40 साल तक सकारात्मक राजनीति इस बिहार में कर सकता है, उसके तरफ लोग आशा भरी निगाहें से देखना चाह रहे हैं और लोग को आशा है। खासकर
व्यवसायियों का जो इस बिहार में हाल है, आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि मैं पूरे बिहार का व्यवसायी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सिर्फ लॉकडाउन में 30 व्यवसायियों की इस प्रदेश में निर्मम हत्या की गई। लगभग 1.5 दर्जन व्यवसायियों को गंभीर रूप से घायल किया गया। बिहार के व्यवसायी दुखी है, बिहार के व्यवसायी आक्रोशित है, बिहार के व्यवसायी भय में है और पूरे व्यवसायी वर्ग को जो सरकार के द्वारा लाभ मिलना चाहिए, शोषण हो रहा है। अफसरों के द्वारा व्यवसायियों का शोषण हो रहा है, अपराधियों के द्वारा सॉफ्ट टारगेट पर है व्यवसायी, लेकिन इसका कोई पॉलिसी नहीं है। इसलिए हमने मांग किया है, हमने राष्ट्रीय जनता दल को एजेंडा में, उसका घोषणा पत्र में मांग किया है कि आप बिहार में व्यवसायी आयोग का गठन करिए, ताकि हमारा जो व्यवसायी का जो डिमांड है, व्यवसायी की जो समस्या है, उसको मुख्य धारा में ला के व्यवसायी को हम न्याय दिला सके, उसके लिए प्लेटफॉर्म करने तैयार हो। तो बहुत सारे मांग हैं, किसान के मुद्दे पर, नौजवान के नौकरी के मुद्दे पर, छात्रों के नौकरी के मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर स्पष्ट है और लोग बदलाव के मूड में हैं और लोग आने वाला समय में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता था कि तेजस्वी यादव आपको एक कैंडिडेट के रूप में इस तरह से मोरवा विधानसभा से चुनाव लड़ाने का एक महत्वपूर्ण जो डिसीजन होता है वो लेंगे? देखिए, मैं पार्टी में लगातार 22 साल से पार्टी में सक्रिय हूँ और पटना में मैं राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न पदों पर रहा हूँ और पूरे समर्पण भाव के साथ होल टाइमर के रूप में पटना के सड़कों पर मैं हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया हूँ और राष्ट्रीय जनता दल का जो भी नीति था, पॉलिसी था, उसके आधार पर मैं हमेशा खरा उतरने का काम किया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस तरह से बिहार में वैश्य समुदाय को, व्यवसायी समुदाय को मैं जो राष्ट्रीय जनता दल से जोड़ने का मैं काम किया, कहीं न कहीं हमारे नेता प्रभावित हुए और निश्चित तौर पे उन्होंने निर्णय लिया कि रणविजय साहू जी को मैं विधानसभा का चुनाव लड़ाऊंगा। उसी का प्रतिफल है कि आज मोरवा का मुझे सिंबल मिला। यूथ का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चाहते हैं तेजस्वी जी, इसलिए उन्होंने कई सारे यूथ को इस बार टिकट दिया है और हमने देखा है कि जो परिहार विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से रितु जायसवाल को भी टिकट दिया है। जानी मानी हस्ती हैं, उनकी पहचान उनके खुद के काम पर है। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव एक अलग प्रकार की राजनीति को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? लालू यादव जैसा राजनीति करते थे, सामाजिक न्याय को लेके चलते थे, है ना, उन पर आरोप बहुत सारा लगता था कि एमवाई समीकरण को लेके चलते हैं। तो क्या लगता है तेजस्वी प्रसाद यादव जो है जातिवाद को ख़त्म करने के लिए युवाओं का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, और हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। उन्हें साबित किया है, रितु जायसवाल हो या अन्य लोग हो, नौजवान हो, कई ऐसे नौजवान को उन्होंने इस विधानसभा में टिकट देने का काम किया है, आगे लाने का काम किया है। चूँकि वो भी नौजवान हैं, वो जानते हैं कि नौजवान में क्षमता होता है काम करने का और इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो इन्होंने कई ऐसे काम किया है। और टिकट के मामले में हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके माध्यम से। पहली बार राष्ट्रीय जनता दल में अभी तक 11 टिकट वैश्य समुदाय को देने का काम है। पिछले बार सिर्फ 3 टिकट मिला था पूरे बिहार में, लेकिन इस बार 11 टिकट उन्होंने घोषणा कर दिया। तो इन बातों को लेके और भी ज़्यादा व्यवसायी वर्ग में उत्साह है कि तेजस्वी यादव जी आगे बढ़ाना चाहते हैं, व्यवसायियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और निश्चित तौर पे व्यवसायी समाज इस बार तेजस्वी यादव जी के साथ। अभी जो वर्तमान विधायक हैं वहाँ मोरवा में, उन्होंने जो काम किया है, जो विधायक फंड का उन्होंने उपयोग सही ढंग से नहीं किया है। कुल 73 वहाँ पर काम मिला था, विधायक फंड से अनुशंसा हुई थी, उसमें उन्होंने लगभग 45 काम किया है और 28-30 काम ऐसा है जो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब उनकी इच्छा शक्ति पर, वो लोगों ने तो अपना प्रतिनिधि बड़ी आशा के साथ चुना, लेकिन सरकार का भी जो योजना है उनके पास इतना समय नहीं है, इतनी इनकी सोच नहीं है कि मैं जो योजना है उसको मैं ज़मीन पर उतार सकूं। और वह जो सरकार का योजना है, जो पैसा है फंड में, वो पैसा वापस लौटता है। इससे तो स्पष्ट है कि वह क्षेत्र के विकास के प्रति गंभीर नहीं है। कई ऐसे रोड है जो अभी टूटे फूटे रोड हैं, जो लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है।
तो ये चुनाव में उनको परिणाम दिखेगा। पिछले बार महागठबंधन का साथ था, महागठबंधन के नैया पर हमारे विधायक जी ने पार होने की। इस बार तो जनता के बुनबुन में बदलाव है, इस बार तो विधायक जी नहीं पार होने वाले हैं निश्चित तौर पर से। दो कोटेशन है जिस पर हम आपका बात चाहेंगे कि एक तो चल रहा है कि तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार, और एक मोदी जी का अपना एक प्रोपेगेंडा है सबका साथ सबका विकास, और उसमें नीतीश जी का एक अलग है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से? देखिए, जिस ढंग से मोदी जी का बिहार ही नहीं पूरे देश में नौजवानों का जो जोश था, हमें याद है कि गांधी मैदान में भी उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, और जब हाजीपुर में आए तो उन्होंने कहा कि केला का जो थम होता है उससे मैं कपड़ा तैयार करूंगा। और वही माननीय प्रधानमंत्री जब बेतिया गए तो उन्होंने कहा कि मैं गन्ना का आधुनिक प्लांट लगाऊंगा। आराम में आया तो उन्होंने कहा 7.25 करोड़ में बिहार के लिए पैकेज देता हूं। बिहार सरकार और केंद्र सरकार जब एक सरकार होगा तो स्पेशल कैटेगरी का हम दर्जा देंगे। कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब कहीं नौजवान में कोई अट्रैक्शन नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ, मोदी जी की तरफ, कि उन्होंने 2 करोड़ लोगों का वादा किया था। और हमारे तेजस्वी जी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय किया, इन्होंने कहा मैं आर्थिक न्याय करूंगा। प्रथम कैबिनेट में प्रथम कलम से वह अपना दस्तखत से सिग्नेचर से 10 लाख नौजवानों को नौकरी वादा किया है उन्होंने, और देने का काम करेंगे। तो दिखता है, फ़र्क तो दिख रहा है। इसलिए अब कहीं लोगों को उस दिशा में विश्वास नहीं है, और सीधा अपना लोग भविष्य, बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव में लोग देखना चाहें। नीतीश कुमार जी आज 15 साल के शासन में आप बताइए, पटना के एयरपोर्ट पर बड़े बड़े कालीन लगते थे कि ये मुकेश अंबानी, ये फलाने अंबानी आ रहे हैं, अनिल अंबानी आ रहे हैं, उनको यहाँ रोजगार होगा, सृजन होगा, प्लांट लगेगा। बिहार में कहीं कोई प्लांट लगा क्या? कहीं भी उद्योग धंधे लगे क्या? एक भी कहीं वैसा कारखाना लगा जहाँ नौजवान हमारे कहीं नौकरी कर सकते हैं? शिक्षा का क्या हाल है? लालू प्रसाद यादव जी ने 7 यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया था, उसके बाद आज तक कोई यूनिवर्सिटी का निर्माण नहीं हो। क्या हाल है? छात्रों का क्या हाल है? आज नौजवान देखिए रोड पर है, नौकरी के लिए भटक रहे हैं। पलायन का क्या स्थिति है? लॉकडाउन में आप देखिए, आपको ये पता नहीं था, हमको ये नहीं पता था, सरकार को पता नहीं था कि बिहार के हमारे भाई श्रमवीर 60 लाख लोग बिहार से बाहर थे, अपने जीवन यापन कर रहे। तो ये हाल है, और पलायन को रोकने में विफल है। अपराध पर कहीं काबू नहीं पाए, लोग बिहार में त्राहिमाम है। और इन बातों, अभी डीजीपी साहब ने भी खुलासा किया है सरकार का कि किस ढंग से सरकार चल रहा था। तो सब बात सामने में है, और नौजवान मानने वाला नहीं है। नौजवान परिवर्तन दिख रहा है कि परिवर्तन, अपना भविष्य तेजस्वी यादव में दिख रहा है। आप तो पहली बार चुनाव लड़ने आए हैं, तो कैसा रहेगा? अनुभव तो पुराना कुछ नहीं है चुनाव लड़ने का, और आपके सामने जो वर्तमान विधायक हैं वो काफ़ी दिग्गज हैं, बहुत पहले से हैं, है ना? किस तरह से आप उनसे लड़ाई लड़ेंगे? ये देखिए, प्रथम बार हम आए हैं, हम एक कार्यकर्ता हैं। हम कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल एक कार्यकर्ताओं का दल है। इसमें जो भी कार्यकर्ता है निष्ठावान और गरीब कार्यकर्ता, मैं उनके बल पर आया हूँ। और मैं उम्मीद है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद, राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा, तेजस्वी यादव जी का नया सोच, नई ऊर्जा के साथ, उसी आधार पर हम चुनाव के मैदान में आए हैं। और मुझे उम्मीद ने विश्वास है कि हमको समाज के सभी तबकों का, सभी वर्गों का विश्वास हासिल हो रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है, और हम निश्चित तौर पे हम चुनाव जीतेंगे।